दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होंगी। जी हाँ दोस्तों, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका करता था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञान स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन घमंडी रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुना और लंका का विनाश कर बैठा। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर मंदोदरी कौन थी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट लाइट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं। तो आज ही फैक्ट लाइट्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मंदोदरी मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला देखकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ देखा, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसे ही माता पार्वती ने अप्सरा मथुरा को श्राप दिया, अप्सरा मधुरा तुरंत ही एक मेंढकी बन गई। इसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढकी रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपना दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। मेंढकी मधुर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी की मधुरा को दौड़ी तो वह उछालकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गए। सांप भी उसके पीछे मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण सांप उसी खीर में मर गया। किंतु अब मेंढकी बनी उस मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा यह नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए। इसलिए वह बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, वहां उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मारा हुआ है। ये देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए, इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी के स्नेह कर्तव्य को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे एक कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात करें मंदोदरी के पिता मायासुर की, तो उसे राक्षसों का राजा विश्वकर्म कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही उन्होंने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था।
जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ तब स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसकी डर से माना नहीं किया। और दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल ना सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। अभी ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। जनश्रुतियों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी, और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया, और इस मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए पूरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थीं। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में चले जाए। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? दरअसल जब रावण ने सीता का हरण किया था, उसी वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को मां सीता को पुनः भगवान राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए सीधा युद्ध भूमि में पहुंच गए और रावण के शव को देखकर जोर जोर से आवाजें निकालकर रोने लगी। कहते हैं यहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए स्वयं ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया था, और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण की वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद जब वह बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक विदंतियाँ हैं, इनका सच्चाई से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक की वेदांती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।